नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में। ये जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है जो माइंस में हम लोग नियुक्त करते हैं, ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, इनका ना बहुत ही क्रूशियल रोल है। ये मैनेजमेंट की तरफ से भी अगर ये अपना काम अच्छे से करें तो ये वर्कर्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैनेजमेंट के लिए भी है और डीजीएमएस के लिए भी है। ये वर्कर्स के तरफ से एक समझ जाइए कि एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सेफ्टी के हर एक इनिशिएटिव्स को जांच करता है, इंस्पेक्ट करता है। और ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, वैधानिक पोस्ट है, और इनका जो रिकॉर्ड्स है वो भी स्टैट्यूटरी रहेगा और उस पर मैनेजमेंट को 15 दिन के अंदर में एक्शन भी लेना है, जो हम आगे देखेंगे। और ये वर्कर्स में जो सबसे योग्य रहता है, हम उसे वर्कमैन इंस्पेक्टर में लिया जाता है। उसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और ये डीजीएमएस के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डीजीएमएस का काम है कि वो माइंस का इंस्पेक्शन करें, लेकिन ऐसे हम जानते हैं कि वो हमेशा आकर के माइंस का इंस्पेक्शन कर नहीं सकते हैं। तो उनके लिए एक आँख और कान का काम करता है वर्कमैन इंस्पेक्टर। वो माइंस में हमेशा रहता है और हमेशा देखता है, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन रहता है, वो देखता है और अपने रिकॉर्ड्स में लाता है, डीजीएमएस के रिकॉर्ड्स में आता है कि ये इशू है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्या है, आगे क्या है। देखिए, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है ना, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, डेजिग्नेट जो किया जाता है, वो ऑनर एजेंट या मैनेजर के लिए के द्वारा किया जाता है। वो जो भी माइंस का कोई भी क्वालिफाइड पर्सन है, उसको ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है नियुक्त करता है। लेकिन उस नियुक्ति में वो ट्रेड यूनियन, जो वहाँ का जो ट्रेड यूनियन है, जो यह सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है वहाँ पर, उनकी सलाह लेकर के ही वो उसको नियुक्त करता है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर नियुक्त होने के बाद उनका काम क्या है कि वो वर्कमैन के बिहाफ में वो माइंस का इंस्पेक्शन करेंगे और उसे अपने फॉर्म यू में नोट करेंगे। तो उनका काम क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले कि वो नियुक्त कौन किया है, मैनेजर किया है, लेकिन मैनेजर अकेले नहीं कर सकते। मैनेजर एजेंट या ऑनर एजेंट या मैनेजर वो अपने मन से नहीं कर सकता है, उसे सहारा लेना पड़ेगा ट्रेड यूनियन का। जो ट्रेड यूनियन है, जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो ट्रेड यूनियन के कंसल्टेशन में वो क्वालिफाइड पर्सन जो है उनको वर्कमैन में नियुक्त करेंगे, जो माइंस का इंस्पेक्शन करेगा वर्कमैन के बिहाफ में। अब देखिए, वर्कमैन अब नियुक्त होगा तो कितने वर्कमैन नियुक्त होगा, तो इसके लिए नियम है कि अगर 500 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है, 500 या उससे ज़्यादा अगर पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस में, तो मैनेजमेंट को 3 वर्कमैन रखना है, अनिवार्य है। एक मैकेनिकल के साइड से रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल के साइड से रहेगा और एक माइनिंग के साइड से रहेगा। 3 उसको कंपलसरी रखना है, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर 500 या उससे ज़्यादा का अगर माइंस में वर्कमैन का स्ट्रेंथ है तो। अब क्या है, मान लीजिए 500 से ज़्यादा तो है, लेकिन 1500 तक में है। अगर 1500 क्रॉस कर जाता है तो उससे एडिशनल एक और वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा, माइनिंग का एडिशनल। इस केस में अभी वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का नहीं रखेगा, लेकिन माइनिंग का एक एडिशनल रखना पड़ेगा। अगर 1500 से ज़्यादा हो जाता है तो हर 1000 पे या फिर उसके पार्ट्स पे, जैसे मान लीजिए 1501 हो गया तो उससे 2 माइनिंग का 2 वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा। ये मान लीजिए हर एक नेक्स्ट 1000 यानी 2500 तक वो 2 रख सकता है, लेकिन जैसे ही 2501 हो जाएगा तो उसे 3 रखना पड़ जाएगा। अब क्योंकि वर्कमैन इंस्पेक्टर का आपने तो रख लिया, मैकेनिकल का भी जितना रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिकल का रख लिया, मैकेनिकल का रख लिया और माइनिंग का रख लिया। अब मान लीजिए जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है जिसे आप रखे हुए हैं वो एब्सेंट हो गया है, किसी कारण से वो लंबे छुट्टी में है या फिर वो नौकरी छोड़ दिया है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस इसी के लिए ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है एक सब्स्टिट्यूट पैनल बनाएगा, जिसमें एक मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और माइनिंग का, तीनों का वर्कमैन इंस्पेक्टर का वो सब्स्टिट्यूट पैनल रहेगा। अगर प्रेजेंट वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर एब्सेंट हो जाता है या किसी कारणवश अगर वो नहीं रहता है, तो जो सब्स्टिट्यूट वर्कमैन इंस्पेक्टर है
वो उस वर्कमैन इंस्पेक्टर का जगह ले लेगा। अब देखिए, वर्कमैन इंस्पेक्टर तो हम समझ गए कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा और कितना बनेगा। अब है कि 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये देखते हुए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्योंकि देखा गया कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो इतनी ज़रूरी है माइंस के लिए, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि अगर कोई मैकेनाइज्ड माइंस है जिसमें HEMM जो है डिप्लॉयड है, तो वो उस केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स में ही रखना है। वर्कमैन इंस्पेक्टर को रखना अनिवार्य है। जो पहले 500 या उससे ज़्यादा में था, उस कैप को उन्होंने 100 या उससे ज़्यादा में कर दिया। 100 या उससे ज़्यादा में ही रखना। अब आती बात की क्वालिफिकेशन का, कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि जो तीनों वर्कमैन इंस्पेक्टर है, तीनों का अलग क्वालिफिकेशंस है। जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो माइनिंग वाले के पास कम से कम ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले के पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मैकेनिकल वाले के पास इसी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई ऐसा मैकेनिकल सुपरवाइजर एग्ज़ाम तो होता नहीं है या कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है। तो आप मान लीजिए कि अगर कोई डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो वो मैकेनिकल का वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकता है। अब ये क्वालिफिकेशंस तो हो गई। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का क्या है। ये जो क्वालिफिकेशंस की बात की थी एकेडमिक था, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जो क्वालिफिकेशंस में बोला जाता है कि आपके पास 5 इयर्स का माइनिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें भी 2 साल उसी माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए अब जिसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर है, ताकि 5 इयर्स का मतलब है आप माइनिंग को अच्छे से जान रहे हैं, और 2 साल उसी माइंस मतलब आप उस माइंस के पार्टिकुलरली अच्छे से जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ डेंजर्स हैं। और उसके बाद, क्योंकि ये अभी तक जो था आपका माइनिंग के रोल और आपका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसकी है। अब चीफ इंस्पेक्टर बोलते हैं कि इसके बाद भी जो पर्सन भी वर्कमैन इंस्पेक्टर बनेगा उसका एक ओरिएंटल कोर्स होगा, उसका सिलेबस जो है चीफ इंस्पेक्टर ये किया है, अप्रूव किए हुए हैं, वही अप्रूव्ड सिलेबस का एक ओरिएंटल कोर्स होगा, वो उसी सेंटर पे होगा जिसे चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूव किया है। वो कोर्स जो है उसमें टोटल 30 लेक्चर होगा और पर लेक्चर 2-2 घंटे की होगी। मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर का एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशंस के बाद उसकी अलग से एक ट्रेनिंग होगी, जिसका जो सिलेबस है वो चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव किया रहेगा, और वो जहाँ होगा उसे भी चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव किया रहेगा। उसमें कम से कम 30 दिन का 30 लेक्चर होना चाहिए 2-2 घंटे का, कम से कम 30 लेक्चर होना चाहिए 2-2 घंटे का। मान लीजिए 15 दिन में अगर 30 लेक्चर हो जाता है तो 15 दिन का कोर्स रहेगा, या अगर एक दिन में 2-2 घंटे का कोर्स रहेगा तो फिर ये 30 दिन उस कोर्स में लग जाएगा। अब हम आते हैं रोल। वर्कमैन इंस्पेक्टर को अभी तक तो हमने जान लिया कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को नियुक्त कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट जो है ट्रेड यूनियन की हेल्प से करेगा। अब रोल उसका क्या है, तो उसका रोल सिंपल है कि वो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सहायता करेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या चीफ इंस्पेक्टर हमेशा माइंस आ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वर्कमैन इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है कि वो माइंस में इंस्पेक्शन करेगा, और वो अपना रिपोर्ट जो है वो मैनेजर के साथ साझा करेगा, और वो रिपोर्ट DGMS में भी जाएगा, यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भी जाएगा, वहाँ पर भी साझा करेगा, और वो अपना फाइंडिंग्स से सबका एटीट्यूड को भी सही करेगा, करेक्ट करेगा। एटीट्यूड का मतलब ये वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच के गैप को भी फील करेगा, ये उसका मेन रोल है। मैं एक तो DGMS को सपोर्ट करना और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच के गैप को फुलफिल करना। वर्कर्स की तरफ से सेफ्टी से रिलेटेड क्या इशू आ रहा है वो मैनेजमेंट को बताना, और मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसको, जो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है वो वर्कर्स को बताना। मतलब उसके दोनों के बीच के गैप को ये फुलफिल करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा वर्कमैन इंस्पेक्टर कवर नहीं कर पाया, और भी इसका है पार्ट्स आगे, उसका जो रोल और स्पेसिफिक उसका क्या क्या काम है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।